everyone! I'm Starry, and welcome to Kids Fun Time Zone. We've got games, stories, crafts, and so much more. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त तलीहा फैजान। मैं लाई हूँ आपके लिए मज़े मज़े की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आएं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक बर वक्त ये कहानियाँ पहुँचती रहें। थैंक यू। हमारी आज की कहानी का नाम है लालची चींटी। एक दफ़ा का जिक्र है, एक चींटी जो कि दाने जमा करने के लिए एक रास्ते से गुजर रही थी कि अचानक उसकी नजर शहद के एक छत्ते पर पड़ी। शहद की खुशबू से उसके मुंह में पानी भर आया। छत्ता एक पत्थर के ऊपर लगा था। चींटी ने हर चंद कोशिश की कि वो पत्थर की दीवार से ऊपर चढ़कर छत्ते तक रसाई हासिल करे, मगर नाकाम रही क्योंकि उसके पांव फिसल जाते थे और वो गिर पड़ती थी। शहद के लालच ने उसे आवाज लगाने पर मजबूर कर दिया और वो फरियाद करने लगी, ऐ लोगो, मुझे शहद की तलब है। अगर कोई जवान मर्द मुझे शहद के छत्ते तक पहुंचा दे तो मैं उसे मुआवजे के तौर पर एक जौ पेश करूंगी। एक परदार चींटी हवा में उड़ रही थी। उसने चींटी की आवाज सुनी और उसे तंबीह करने लगी, देखो, ऐसा ना हो कि छत्ते की तरफ चल दो, इसमें बड़ा खतरा है। चींटी बोली, फिक्र ना करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। परदार बोली, वहाँ शहद की मक्खियाँ हैं जिनके डंक हैं। चींटी बोली, मैं शहद की मक्खियों से नहीं डरती, मुझे शहद चाहिए। परदार बोली, शहद चिपकाओ है, तुम्हारे हाथ पांव इसमें उलझ जाएंगे। चींटी बोली, अगर यूं ही हाथ पांव चिपक जाया करते तो कोई शहद न खा पाता। परदार बोली, तुम बेहतर जानती हो, लेकिन आओ मेरी बात सुनो और शहद का ख्याल छोड़ दो। मैं परदार हूँ और तजुर्बा रखती हूँ। छत्ते की तरफ जाना बहुत महंगा पड़ेगा और मुमकिन है तुम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ। चींटी बोली, अगर मुमकिन हो तो अपनी मजदूरी लो और मुझे वहां तक पहुंचा दो। अगर तुम ऐसा करने से कासिर हो तो ज्यादा जोश न खाओ। मुझे किसी सरपरस्त की जरूरत नहीं और जो नसीहत करता है मुझे एक आंख नहीं भाता। सरदार बोली, मुमकिन है कोई ऐसा निकल आए जो तुम्हें वहां तक पहुंचा दे, लेकिन इसमें कोई भलाई नजर नहीं आती और जिसका अंजाम अच्छा ना हो। मैं इसमें मुआवनत नहीं करती। चींटी बोली, ख्वामख्वाह खुद को खस्ता करना करो, मैं तो आज हर कीमत पर छत्ते तक पहुंचूंगी। सरदार ने अपनी राह ली और चींटी ने दोबारा आवाज लगाई, कोई है जवान मर्द जो मुझे शहद के छत्ते तक पहुंचा दे और मुआवजे में एक जौ मुझसे वसूल कर ले। अचानक एक मक्खी का वहां से गुजर हुआ। उसने कहा, बेचारी चींटी, तुम्हें शहद की तलब है और तुम्हें इसका हक है, मैं तुम्हारी आरजू बरलाती हूँ। चींटी बोली, अल्लाह बरकत दे, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे, तुम्हें कहते हैं खैर खो जानवर। मक्खी ने चींटी को जमीन से उठाया और उसे छत्ते के करीब बिठाकर खुद उड़ गई। चींटी हद दर्जा मसरूर थी, कहने लगी, वाह वाह, कैसी सआदत है, कैसा छत्ता है, कैसी अच्छी बू है, कैसा उम्दा शहद है, क्या मजा है इसमें, इससे बढ़कर और क्या खुशकिस्मती हो सकती है। चींटियां किस कदर बदकिस्मत हैं कि गंदम और जौ जमा करती रहती हैं और किसी वक्त भी उनका रुख शहद के छत्ते की जानिब नहीं होता। चींटी ने इधर उधर से कुछ शहद चाटा और आगे बढ़ती गई, हत्ता के शहद के हौज में जा पहुंची और अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ पांव शहद से चिपक गए हैं और उसके लिए अपनी जगह से हरकत करना मुमकिन नहीं रहा। उसने अपनी निजात के लिए जिस कदर कोशिश की बेनतीजा रही। तब उसने फरियाद की, अजब तरह पकड़ी गई हूँ, इससे बढ़कर और क्या बदबख्ती होगी। ए लोगो, मुझे निजात दिलाओ, कोई जवान मर्द मुझे निजात दिलाओ, कोई जवान मर्द मुझे इस छत्ते से बाहर निकाल लाए।
اور میں اسے 2 جو انعام میں پیش کروں. پیشکش پہلے تھی 1 جو کی، سو اب 2 کی ہے. اس جہنم سے نکلنے کی یہی سوجی ہے. اس وقت پردار چیونٹی اپنے سفر سے واپس آ رہی تھی. اسے اس حال میں دیکھ کر پردار کو بڑا دکھ ہوا اور اس نے فوراً اس کو مصیبت سے نکالا. پھر بولی میں تمہیں سرزنش نہیں کرنا چاہتی، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گی کہ زیادہ لالچ گرفتاری کا سبب بن جاتا ہے. آج سے تمہارا نصیب بلندی پر تھا کہ میں اچانک یہاں پہنچ گئی، لیکن آئندہ محتاط رہنا. گرفتاری سے پہلے نصیحت کو غور سے سن لینا اور کسی مکھی سے مدد نہ مانگنا. مکھی چونٹی کی ہمدرد نہیں اور اس کے لیے چونٹی کا خیر خواہ ہونا ممکن بھی کہاں ہے. جی پیارے دوستو، اگر یہ کہانی آپ کو مزے کی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو بر وقت ویڈیوز ملتی رہیں. شکریہ. میں ہوں آپ کی دوست تلیحہ فیضان. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Thanks for watching Kids Fun Time Zone. See you next time.